क्यों बुझाया हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 10th क्लास का 12th नंबर चैप्टर जो है मेंसुरेशन, इसको देखने वाले हैं और इसको बोलते हैं हम क्या, क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल यानी वृत्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वृत्त के बारे में। और सबसे पहले वृत्त के बारे में पढ़ने से पहले अगर हम यहाँ जान लें कि वृत्त कहते किसे हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा देने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये वृत्त। वृत्त किसे बोलते हैं? अगर वृत्त को तुम देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे वक्र दिखाई देगा और बीच में एक बिंदु दिखाई देगा और इसी को हम कहते हैं वृत्त। तो इस आकृति को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह बंद वक्र रेखा, वह बंद वक्र रेखा जिसका किसी निश्चित बिंदु से, जिसका किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी हो, जिसका किसी निश्चित बिंदु से क्या हो, समान दूरी हो, जिसका किसी निश्चित बिंदु से क्या हो, समान दूरी हो, वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? चलिए अब एक एक शब्द को इससे मिलाते हैं। वह बंद वक्र रेखा, तो ये बंद है कि नहीं है? ये जो वक्र रेखा आपको दिखाई दे रही है बंद है कि नहीं है? बंद। उसके बाद क्या कर रहा है, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी है रेखा, ये सीधा नहीं है। वक्र रेखा जिसका किसी निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु यहाँ पे है, समान दूरी पर है। क्या दूरी पर है? समान दूरी पर है। समान दूरी पर होने के कारण यह एक वक्र रेखा बनती है और इस तरह से जिस वक्र रेखा का निर्माण होता है, जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम कौन सी कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो आप लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त वह वक्र रेखा है जिसका किसी खास बिंदु से समान दूरी होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। वह वक्र रेखा, उस निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को, जिस बिंदु से वृत्त के परिधि के सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो, समान हो, ठीक है, उसे हम कौन सी कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और उसके बाद अगर हम परिधि के बारे में बात करें, कौन सी के बारे में बात करें, तो परिधि क्या होगी, यहाँ पे परिधि क्या हो जाएगी, तो उस खास बिंदु से, ठीक है ना, उस खास बिंदु से समान दूरी पर के सभी उसके और उसके अगल बगल के स्पेस के, टू डायमेंशनल स्पेस के वह सभी बिंदुओं को हम मिला दें तो हमें परिधि मिलेगी। हमें क्या मिलेगी? माने इस केंद्र के चारों तरफ के समान दूरी पर के बिंदुओं को हम क्या कर दें, मिला दें। समान दूरी पर के बिंदुओं को हम क्या कर दें, मिला दें। यह सभी की दूरी क्या है, केंद्र से समान है ना। इन बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगी, परिधि मिलेगी। क्या मिलेगी? यह सभी बिंदु जो स्पेस में आपके समान दूरी से है केंद्र पे, इन सभी बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें, सभी को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगी, परिधि। क्या मिलेगी? परिधि। तो परिधि का परिभाषा कैसे देंगे आप? किसी खास बिंदु से स्पेस में उपस्थित सभी बिंदुओं की दूरी अगर समान हो और उन बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो हमें क्या मिलेगी, परिधि मिलेगी। क्या मिलेगी? परिधि। समझ गए ना परिधि क्या होती है। और परिधि को हम कभी कभी जो है P से भी सूचित करते हैं या कभी कभी हम C से भी क्या करते हैं, सूचित करते हैं ना। तो यहाँ पे उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं बबुआ, केंद्र। तो इस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। परिधि भी आप समझ गए। और केंद्र से वक्र की दूरी, केंद्र से वक्र की दूरी जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। केंद्र से वक्र की दूरी क्या होती है, केंद्र से वक्र की दूरी क्या होती है, केंद्र से वक्र की दूरी त्रिज्या। यानी इस केंद्र से वक्र की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और इसे हम किस चीज से सूचित करते हैं, किस चीज से सूचित करते हैं, किसी पर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक केंद्र से, ठीक है ना, एक केंद्र से जाती हुई सरल रेखा, सीधी रेखा जो परिधि के एक छोर को दूसरे छोर से क्या करती है, मिलाती है। केंद्र से जाती हुई वह सरल रेखा जो परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती है क्या कहलाती है, व्यास। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, जिसे हम किस चीज से सूचित करते हैं, किस चीज से सूचित करते हैं। तो देखिए इधर एगो त्रिज्या हो जाएगी, इधर एगो त्रिज्या हो जाएगी। अब दो त्रिज्या का योग जो होता है एक व्यास के बराबर होता है। दो त्रिज्याओं का योग व्यास के बराबर होता है। तो मान लीजिए एक त्रिज्या ऐसे हो गई, एक त्रिज्या ऐसे हो गई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो व्यास के बराबर होगा। लेकिन यह दोनों मिला करके ए बी अगर सी लिखे तो ए बी सी व्यास नहीं होगा।
क्योंकि व्यास जो होता है वह केंद्र पर 180 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, और ए बी और बी सी केंद्र पर 180 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है। तो व्यास एक सबसे बड़ी जीवा होती है किसी वृत्त पर जो कि केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्यास बराबर होता है 2r, यानी एक व्यास जो है दो गो त्रिज्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से एक छोटा मोटा फॉर्मूला निकल करके आता है r बराबर d/2। क्या आता है बउआ, क्या आता है, r बराबर, अगर r दिया हो तो हम d निकाल सकते हैं और d दिया हो तो हम r। एक छोटा सा क्वेश्चन, d बराबर अगर 10 cm है तो r बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 5 cm। ऐसे बनाओगे d इज इक्वल r इज इक्वल टू कौन सी हो जाएगा, r इज इक्वल टू कौन सी, d/2। यहाँ पे d का वैल्यू कितना है 10 और r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो जल्दी, कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो गया ना, 5 cm आ गया त्रिज्या आपका। तो यह कंसेप्ट था वृत्त से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट इससे आगे देखेंगे, तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।